सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो 4 दिनों की पूजा विधि जो हमने आपको बताई थी, आज उसी के आगे यम द्वितीया भाई दूज की पूजा विधि का वर्णन कर रहे हैं। ये पूजा विधि आखिरी दिन की पूजा विधि है। इस पूजा विधि में आपको सिक्कों का क्या करना है, किस प्रकार से पूजा को संपन्न करना है, उसी की जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास इस पूजा को शेयर कर दीजिए। तो जो आप पूजा कर रहे थे, आज भी आपको उन दोनों सिक्कों को उठाना है और जो सामग्री आपने एक दिन पहले चौथे दिन की पूजा में समर्पित की थी, उस पूरी सामग्री को जहां आप 3 दिन की सामग्री रख रहे हैं, जिस थैली में या जिस भी कपड़े में आप वो सामग्री रख रहे हैं, उसी के अंदर डाल देना है। फिर से इन दोनों सिक्कों को उठाकर आपको साइड में रख लेना है और फिर उठाने के बाद में थाली में फिर से आपको थोड़ा सा जल डालना है किसी स्वच्छ कपड़े से, या फिर अपने हाथ से इस थाली को पोंछ लेना है। पोंछने के बाद में इसमें फिर से स्वस्तिक का आपको निर्माण करना है। स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद में इन दोनों सिक्कों को उस स्वस्तिक के ऊपर रखना है। ऊपर रखने के बाद में पर उसके पहले आपको 5 दियों का निर्माण कर लेना है। सबसे पहले 5 दिए बनाइए आटे के, और ये आटे के दिए बनाने के बाद में इसमें घी डाल लीजिए। घी डालने के बाद में लंबी बाती लगा लीजिए और पूजा शुरू करने से पहले इन दियों को प्रज्वलित कर लीजिए, यानी कि जला लीजिए, प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद में आपको साथ में एक दीप और प्रज्वलित करना है। वो तेल का दिया होगा। उसमें आप सरसों का तेल डाल सकते हैं, तिल्ली का तेल डाल सकते हैं, या फिर मीठा तेल डाल सकते हैं। ये तेल डालकर ये दोनों तरफ जो दिए हैं, राइट हैंड साइड पर तेल का दिया, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके घी का दिया, क्योंकि आप इस तरफ बैठे हैं और मुख आपका सामने की तरफ है। ये जलाने के बाद में जैसे आपने स्वस्तिक का निर्माण कर लिया, स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद में उन दोनों सिक्कों को रखा। सिक्कों को रखने के बाद थोड़ा सा जल का छींटा मारिए। जल का छींटा मारने के बाद में आपको समर्पित करना है गुलाल, अबीर, रोली, मोली, चंदन, ये सारी वस्तुएं उन दोनों सिक्कों पर लगानी है अच्छे से। उसके बाद भी ये जो पीले चावल है, ये पीले चावल आपको उसी प्रकार से समर्पित करने हैं जिस प्रकार आप 3-4 दिनों से समर्पित करते हुए आ रहे हैं। उल्टे हाथ में आपको पीले चावल रखने हैं और सीधे हाथ से धीरे धीरे इन सिक्कों के ऊपर चावल समर्पित करने हैं। चावल समर्पित करते समय आपको माता लक्ष्मी का, गणेश जी का, रिद्धि सिद्धि का, भगवान शंकर का, माता पार्वती का, उनके 13 बच्चों का तथा अपने घर के पितरों का, सभी का स्मरण करना है। इसमें से आपको थोड़े से चावल बचा लेने हैं, थोड़े से पीले अक्षत बचा लेने हैं। सारे अक्षत समर्पित मत करना। आज उन थोड़े अक्षतों का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे, इसलिए आप उन अक्षतों को बचा लेना। जब पीले अक्षत आप समर्पित कर दें, उसके बाद में आपको एक कमलगट्टा, एक अमरबेल का टुकड़ा और एक हल्दी की गांठ, ये तीनों वस्तुएं समर्पित करनी है एक एक करके। तीनों एक साथ नहीं, एक कमलगट्टा, एक हल्दी की गांठ और एक अमरबेल का टुकड़ा, ये समर्पित करनी है। ये देख सकते हैं आप अमरबेल, इसका एक टुकड़ा आपको समर्पित करना है। ये तीनों समर्पित करने के बाद में फिर से दोनों हाथों से, जो आपको हमने पहले भी बताया, अपने दोनों हाथों से इस प्रकार से 7 बार पिसी हुई हल्दी माता लक्ष्मी के ऊपर समर्पित करनी है। 7 बार पिसी हुई हल्दी समर्पित करने के बाद में कुमकुम समर्पित करनी है माता लक्ष्मी के ऊपर। कुमकुम समर्पित करने के बाद में मीठे का भोग लगाना है। मीठे का भोग लगा दीजिए और मीठे का भोग लगाने के बाद में आपको जो 5 दिए हैं, उन 5 दियों से माता की आरती उतारनी है। घी के दिए, उन घी के दियों से माता की आरती उतारिए। आरती उतारने के बाद में आपको क्या करना होगा, अपनी झोली पसार कर प्रणाम करना है। माता को अपनी झोली पसार कर प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद उस झोली को अपनी तरफ गिराना नहीं है। एक हाथ से झोली को पकड़ के रखिए और दूसरे हाथ से जो एक अमरबेल का टुकड़ा है, उस अमरबेल के टुकड़े को अपनी झोली में डाल लीजिए। एक कमलगट्टा जो आपने समर्पित करा, उस कमलगट्टे को अपनी झोली में डाल लीजिए। एक
जो हल्दी की गांठ आपने समर्पित करी है, उस हल्दी की गांठ को भी अपनी झोली में डाल दीजिए। उसके बाद में इन दोनों सिक्कों को उठाकर अपनी झोली में डाल दीजिए। अपनी झोली में डालने के बाद में माता से प्रार्थना कीजिए, हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में सदा के लिए विराजमान हो जाइए, हमारे घर में दरिद्रता को समाप्त कर दीजिए, जितना भी कर्जा हमारे ऊपर हो रहा है वो सारा कर्जा समाप्त कर दीजिए माता, और साथ ही साथ में धन की वृद्धि कीजिए, धन की वर्षा कीजिए हमारे घर में। और उसके बाद में उन सिक्कों को पहले प्रणाम कीजिए हाथ जोड़ के। जब सिक्के आप आपकी झोली में रख लें, फिर आपको प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में उन सिक्कों को या तो किसी डिब्बी में या फिर किसी कपड़े में, कपड़ा आप लाल कलर का लीजिए, शुभ योग में यानी शुभ मुहूर्त में उसी दिन यानी कि यम द्वितीया के दिन ही शुभ मुहूर्त में उन दोनों सिक्कों को, अमरबेल के एक टुकड़े को, कमलकट्टे को, हल्दी को किसी लाल कपड़े में या फिर एक डिब्बी में उनको रख लेना है। और उसके बाद में उनको उस स्थान पर रखना है जहां आपका धन रखा हुआ है। धन रखा हुआ है उस स्थान पर आपको उनको रखना है। रखने के बाद में आपको जो 5 दीपक है, उन 5 दीपकों को अलग अलग स्थानों पर रखना है। घी वाले 5 दीपकों को, घी वाले 5 दीपकों को अलग अलग स्थान पर रखना है। वो अलग अलग स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है जो ये माता लक्ष्मी के सिक्के रखे हुए हैं, इसके यहाँ पर आपको नहीं रखना है। पहला स्थान आपके मंदिर में। दूसरा स्थान जहाँ पर आपने वो लक्ष्मी यानी इन दोनों सिक्कों को रखा है, जहाँ आपके जिस अलमारी में, जिस तिजोरी में रखा है, उस तिजोरी के ऊपर। यदि ऊपर नहीं रख पाते हैं एक दीप, तो फिर आपको उसको उसके पास में रख देना है। जैसे अलमारी है, अलमारी के अंदर आपने इन दोनों सिक्कों को रखा है, तो उस अलमारी के पास में दूसरे दीप को रख दीजिए। दूसरा दीप अलमारी के पास में। तीसरा दीप जो आपको रखना है वो रखना है पानी के स्थान पर, यानी जहाँ आप पानी भरकर रखते हैं, आपके पितरों का स्थान कहलाता है पानी वाला, तो आपके पितरों के स्थान पर। चौथा दीप आपको रखना है तुलसी के क्यारे के पास में। और पांचवा और अंतिम दीप रखना है आपको हॉल में। हॉल यानी कि जो आपका घर का हॉल होगा, उस हॉल में रखना है। ये पांचों दीपों को रखने के बाद में जो तेल का दिया है, उस तेल के दिए को भी उठाकर आप आपके मंदिर वाले स्थान पर रख दीजिए, या फिर जिस अलमारी में, तिजोरी में आपने ये दोनों सिक्कों रखे, उस तिजोरी के उल्टे हाथ पर। उल्टे हाथ पर कैसे? जैसे आपने सिक्कों की पूजन करी तो ये माता लक्ष्मी समझ लीजिए, तो ये माता लक्ष्मी का उल्टा हाथ और ये माता लक्ष्मी का सीधा हाथ है। तो सीधे हाथ पर आपने घी के दिए रखे थे और उल्टे हाथ पर आपने तेल का दिया रखा था। उसी प्रकार इन दोनों दीपकों को उठाकर जिस अलमारी में आपने सिक्के रखे, उस अलमारी पे भी सीधे हाथ पर घी का दिया और उल्टे हाथ पर ये तेल का दिया रख देना है। इसको रखने के बाद में जो पाटा है उसको हटा दीजिए, वहाँ पे अच्छे से पोंछा लगा दीजिए। उस पाटे को हटाने से पहले जो हमने पीले अक्षत बचा के रख रखे थे, उन पीले अक्षतों को आपके घर के मुख्य द्वार पर, पहले घर के मुख्य द्वार के बाहर जाइए थोड़ा सा, फिर पीले अक्षतों को वो घर के मुख्य द्वार पर डाल दीजिए। जितने भी अक्षत है, सारे अक्षतों को उन आपके घर के मुख्य द्वार पर डाल दीजिए, और मुख्य द्वार पर डालने के बाद में घर में प्रवेश कर जाइए। एक बात का और ध्यान रखें, यदि मैंने इसमें मीठे के बारे में नहीं बताया कि यदि मीठे का भोजन अगर पहले बता दिया है तो आपको मीठे का भोग लगाना ही है। ये कमलगट्टा, अमरबेल और हल्दी की गांठ समर्पित करने के बाद। यदि मैंने नहीं बोला होगा तो अभी बोल देता हूँ कि आपको मीठे का भोग भी लगाना है। उसके बाद ही आरती करके, प्रणाम करके इन सिक्कों को उठाना है। पीला अक्षत पटक दीजिए आपके घर के बाहर, यानी घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए, पट डाल दीजिए और फिर घर में प्रवेश कर जाइए। इस प्रकार से ये पूजा संपन्न हो जाती है। उस पाटे को उठा के रख दीजिए, वहाँ पे अच्छे से पोंछा लगा दीजिए। 5 दिवसीय पूजा विधि। माता से प्रणाम, माता से विनती कीजिए, हे माँ आद्य शक्ति, हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में सदा के लिए विराजमान हो जाइए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।